मन से थोड़ा दिख रहा है वो फोकस वाला लाइट है, कि वचन से जो प्रवर्त हो रहा है वो फोकस वाला लाइट है? कौन सा फोकस वाला? ये लाइट पूरे संपूर्ण फोकस वाला है। कौन कौन है ना? कि वो वहां पर देखें कि वो फोकस कभी हुआ और कभी नहीं हुआ। तो वो लाइट, हम टॉर्च किसको कहेंगे? टॉर्च किसका नाम? जब जलती है तब टॉर्च है, कि जब नहीं जलती है तब टॉर्च है? वो टॉर्च कब? ऐसा समझते, बोलिए, वो टॉर्च कब? सेल है तो टॉर्च है। सेल है तो टॉर्च है, कि टॉर्च 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 तो टॉर्च है। कब है वो? कि वो त्रिकाल टॉर्च है। कब वो जले तब भी टॉर्च है, नहीं जले तब भी टॉर्च है, जल और फिर बिगड़ जाए तो भी टॉर्च है, सुधर जाए तो भी टॉर्च है। वो त्रिकाल कौन है? टॉर्च है। वो उसकी पर्याय। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कहना है कि जो मन वचन काय है, कौन है? मन वचन काय है। वो मन वचन काय कैसा है? कि मन वचन काय जो है वो कैसा है कि वह आत्म स्वभाव में नहीं। कहाँ नहीं है? आत्म स्वभाव। अब वो विचार करने लग जाए तब अच्छा है, कि वो अच्छे विचार करने लग जाए तब अच्छा है, कि आत्मा तो आत्मा है। आप विचार करोगी तब ऋषि का हो, आप विचार करो, आप बोलने लगोगी तब ऋषि का हो, कि आप विचार कर पाओ, बोल पाओ या प्रवृत्ति कर पाओ, नहीं कर पाओ, आप ऋषि का हो। क्या कब रहता है कोई व्यक्ति? कब रहता है? कहते ना नई नई बहू आई है ना, साधना चाची, आप नई नई आई थी सिंगोड़ी में, जब ज्यादा बोलती थी क्या? आप थे क्या? हाँ, जब नई नई बहू बन के आई थी तब ज्यादा किसी से बोलती थी? नहीं बोलते थे। ज्यादा किसी के बारे में सोचती थी? नहीं सोचते थे। क्यों? क्योंकि हमारा परिचय ही नहीं था। ज्यादा किसी के बारे में प्रवृत्ति करती थी? नहीं करती थी। पर आप तब भी साधना चाची थी या नहीं थी? थी क्या नहीं थी? तो ऐसे यहाँ पे भी कहना है कि आत्मा जो है, ध्रुव स्वभाव जो है, वो मन वचन काय प्रवृत्ति करे अथवा नहीं करे, ज्यादा करे अथवा कम करे, अच्छा करे अथवा अयोग्य भी करे, पर आत्मा तो कैसा होता है? ये आत्मा ही रहता है। आत्मा कैसा है? कि उससे निर्दंड। कैसा है आत्मा? निर्दंड। कि उसमें क्या नहीं होती? उसमें मन वचन काय की प्रवृत्ति की जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत नहीं होती? मन वचन काय की प्रवृत्ति की उसमें आवश्यकता नहीं होती। हम कहेंगे, हम क्या करें कि हम जैसे कहते हैं ना, रिकॉर्डिंग लगा दी, रिकॉर्डिंग चलती जा रही, 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 ऐसे हमारा मुंह बसता जा रहा, बसता जा रहा, बसता जा रहा, बसता जा रहा। कब बसते जा रहा? सुबह से लेके शाम तक, जब से पैदा हुए तब से, जब से बोलना सीखे तब से क्या कर रहे हैं? अभी छोटे छोटे बच्चे बचर 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 कितना बचर बचर कर रहे हैं? तो बताओ, वो चलता जा रहा है, जैसे वो रिकॉर्डिंग चलती जा रही है ऐसे हमारा मुंह भी चलता जा रहा है। तो ये मुंह चले अथवा नहीं चले, पर आत्मा कैसा है? कि वह निर्दंड है। कैसा है? वह निर्दंड है। अपने को प्रति समय देखना चाहिए। अपन क्या करते हैं? अरे मैंने उनसे ऐसा बोल दिया, अरे मैंने उनसे ऐसा नहीं बोल पाई, अब मेरे को उनके पास जाना है, मेरे को उनसे ऐसा बोलना है, मैं उनको ऐसा समझाऊंगी तब वो मेरी ऐसी बात मानेंगे, नहीं तो वो मेरे को गलत समझ लेंगे। तो ये कभी भी वचन व्यवहार से निर्दंड अपने को क्या नहीं कर सकते? अनुभव ही नहीं कर सकते। कभी वचन व्यवहार रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि वचन से आत्मा कैसा है? वो तो निर्दंड है। उसमें क्या है कि अब अपन इसी विचार में रहेंगे कि कैसे क्या बोलना चाहिए। उनने हमको इतना बोल दिया, हमने उनसे कुछ भी नहीं बोले, वो हमको ज्यादा दबाने लगी, वो हमको ज्यादा अपने आप में कुछ समझने लगी, अब हम उनको क्या करेंगे? अब उनको ऐसे सुनाएंगे। तो आप अपने को वचन वाला समझेंगे तो क्या करना पड़ेगा? लड़ाई खड़ी होगी। और जब अपने को वचन वाला समझेंगे ही नहीं तो लड़ाई खड़ी हो सकती है क्या? लड़ाई कहाँ से होती है? कि हम बोल सकते हैं, हम में ताकत है, कि हमें बोलना नहीं आता, हम भी क्या कर सकते हैं? हम भी बोल सकते हैं। और जब ये समझ लें कि आत्मा तो वचन से कैसा है? रहित है। जब आत्मा वचन से रहित दिखेगा, जब आत्मा वचन से रहित समझ में आएगा कि आत्मा में वचन होते ही नहीं है, ये समझ में आएगा, तो फिर कभी बोलने का या जवाब देने का या फिर एक का दो मतलब क्या कहते हो वचन की वो जो होगी वो कर सकते हैं क्या? 100 सोनार की एक लोहार की। हाँ, ऐसा वाला गजब का मुहावरा, एक 100 सुनार की और एक लोहार की।
लोहार की होनी चाहिए। उसका अभिप्राय ये है कि उसका जो वो पड़ता ना, क्या कहते हैं, जो सोने चांदी के हथौड़े होते हैं, हाँ, वो छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और वो जो होता है वो कैसा होता है, हथौड़ा होता है। जब एक बार मारा तो क्या हो जाए, चूर चूर मच जाए, उसके पास ऐसा लोहार। तो इसलिए यहाँ पर भी ये कहना है कि वास्तव में वो देखिए प्यार से लेता है छोटा छोटा, सोनार थोड़ा प्यार से लेता है मतलब इसलिए यहाँ कहना है कि वास्तव में देखिए तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको वचन में क्या समझना चाहिए कि आत्मा कैसा है, कि आत्मा इन वचन व्यवहारों से रहित है। किसी ने कुछ बोल दिया और उसको भी निर्दंड देख लो तो लड़ाई होगी, बहुत कठिन काम है। कितना गजब का है। मतलब एक सूत्र निर्दंड कह के कहना चाहते हैं कि सारी लड़ाई झगड़े की जड़ ही समाप्त हो जाए। किसने अपन कहे वो पूरा महाभारत हुआ, वो महाभारत किससे हुआ, एक वचन व्यवहार था। किसने दे दिया था वो वचन, किसने कह दिया था, ये द्रौपदी ने कह दी अंधे का पुत्र अंधा। अब वो इतना सा जो वचन व्यवहार में अपने यहाँ नहीं है ऐसी वो वचन व्यवहार के कारण जिसमें भी जैसा भी हो अपन तो उसको एक उदाहरण के रूप में नहीं, ऐसा था, ऐसा मतलब था कि वो ये बना हुआ था, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने उसका महल बनवाया था। तो वो जो महल था वो महल कैसा था कि उसमें ऐसा था कि जहाँ पानी रहता था वहाँ पर पृथ्वी तल दिखता था, जहाँ पृथ्वी रहती थी वहाँ पानी तल दिखता था। तो वो उसमें गए, उसमें आए, तो उन्होंने जो भी कहा होगा कि समझ नहीं पाए, दिखा नहीं इनको, या जो भी कहा होगा हाँ, वो फर्ज समझ के पानी के अंदर चले, ऐसा हुआ था। और वो दुर्योधन थे अभिमानी, है ना, तो इसलिए ऐसे ही हो गया। तो ऐसा नहीं बोली होगी, हंसती होगी कुछ भी। हाँ, वो जैसे अंजना जी थी तो अंजना जी ने कुछ नहीं बोली थी तो पवनजय जी कितना कुछ समझ गए थे। तो लेखनी में कौन आ गया कि वो पवनजय जी की समझ आ गई। तो ऐसे ही वो योग्यता थी ना, सामने वाले का कर्म का उदय हो तो व्यक्ति कैसा सोचता है, उल्टा ही सोचता है, अच्छा भी बोलो तो उल्टा हाँ। टीवी में क्लियर बताया था कि अंधा का पुत्र अंधा करके उन्हें हंसी, और अपने आगम के पुराणों में ये बात नहीं आती। तो वो अंधे ही नहीं थे, अंधे ही नहीं थे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी अपने को समझना कि वो जो कहने का तात्पर्य यहाँ इतना है कि वचन व्यवहार यदि वहीं पर दुर्योधन इतना समझ लेते कि वो निर्दंड है, मान लो उनकी अपेक्षा, कैसा मान लो कि वो कैसे हैं कि वो निर्दंड है। किससे निर्दंड है कि वो वचन से भी कैसे हैं कि निर्दंड है, उनके वचन होता ही नहीं। तो वो यदि वचन व्यवहार से उनको रहित देख लेते तो फिर वहाँ पे झगड़ा लड़ाई होती क्या, ये कहना कि वो फिर क्यों इतना बड़ा महाभारत पड़ा। तो ऐसा यहाँ ये कहना है कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, मालूम नहीं जी हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अरे वो कुछ सोच रही है, सोच भी रहा होगा तो उसकी आत्मा कैसी है कि वो मन से निर्दंड है। अब इतना सोच लें तो आधी सी टेंशन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। हमने उनसे ऐसा व्यवहार किया, हमने उनको ऐसा खिलाया, हमने उनको ऐसा बनाया, हमने उनको ऐसा बुलाया, हमने उनको ऐसा रखे, मालूम नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अरे वो मन से कैसे है, निर्दंड है। तो वो मन से निर्दंड है तो वो कुछ हमारे बारे में सोचेंगे क्या, नहीं सोचेंगे। इससे निर्विकल्पता आती। ये सूत्र किस लिए दिए कि निर्विकल्प होने के लिए दिए, है ना। ऐसा यहाँ पर कहना है। थोड़ा सूक्ष्म अपन इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि मन दंड, वचन दंड और काय दंड के योग्य द्रव्य कर्म भाव कर्मों का अभाव होने से आत्मा कैसा है, निर्दंड है। निश्चय से परम पदार्थ के अतिरिक्त समस्त पदार्थ समूह का आत्मा में अभाव होने से आत्मा